जब कोई घटना घटती है तो उसकी जांच क्यों नहीं होती है। सरकार को तुरंत पता चला गया कि भाई ये पाकिस्तानी करवाया, लेकिन जो आ रहा है उसके बारे में कोई पता ही नहीं। तो देश की सुरक्षा का जो मामला है वो सरकार पर है ना। और कांग्रेस की सरकार अगर रहती तो एक इस्तीफा हो गया होता। चाहे जितनी बड़ी घटना घट जाए, इसके लिए दूसरा ही दोषी होगा, यह दोषी नहीं होगा। दरअसल सरकार जो है सिर्फ इतना ही काम करती है कि कोई भी घटना घटे, या तो विपक्ष दोषी है, या राहुल गांधी दोषी है, या अखिलेश यादव दोषी है, हमारा कोई दोष नहीं, हम पवित्र आदमी हैं। सरकार से तो सवाल पूछा जाएगा, आप लाख कोशिश कीजिएगा, जेल में डालिए, सजा दीजिए, FIR दर्ज कीजिए, सरकार से सवाल किया जाएगा। और ट्रंप जैसा आदमी दो बंदर को जैसे नचाता है, तो दो बंदर नाच रहा है, एक पाकिस्तान का बंदर है और एक भारत का बंदर है। उस शिमला समझौते का तो सीधा सीधा उल्लंघन आपने किया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम जीत गए। अगर कांग्रेस का कोई कह दिया होता तो आज हंगामा होता पूरे देश में। उप मुख्यमंत्री कह रहा है जो वहाँ का कि सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री के कदमों पर। 40 हमारे नौजवान नौनिहालों के चीथड़े उड़ गए और उसको आपने पूरे देश में भंजाया। हमारे साथ फ्रेम में डॉक्टर योगेंद्र महतो साहब हैं, जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। कई संगठन से जुड़े हुए हैं और अक्सर सवाल सरकार से पूछे जाने के लिए जाने जाते हैं। सर, इंडिया और पाकिस्तान का एक अल्प युद्ध हुआ। सवाल बेहद अब तेज ये हो गई है कि पहलगांव से लेकर के आपके पुलवामा तक में इस तरह की इंटेलिजेंस फेल्यूर क्यों होती है। अगर जीत हो गई भारत की, तो फिर इस तरह की घटना क्या आगे नहीं घट सकती है? नहीं, घटना तो घट ही सकती है। पहली बात यह है कि जब कोई घटना घटती है तो उसकी जांच क्यों नहीं होती है। पुलवामा में क्या हुआ, इसके लिए सरकार जवाबदेह नहीं है। पहलगांव में जो घटना घटी, मैंने एक सांसद का वैवाहिक सालगिरह में वहाँ टाइट रहता है सब कुछ, और हजारों लोग हैं, यात्रा पर गए हैं, अच्छे जीवन गुजारने के लिए गए हैं, और उसके लिए आपके पास सेना का या पुलिस का एक आदमी नहीं। तो साजिश ऐसी लगती है ना, लगता है कि जानबूझ के ऐसा किया गया। और फिर पाकिस्तान से लोग आए, कई किलोमीटर अंदर आए और मार करके कई किलोमीटर भी बाहर चले गए। सेना क्या कर रही थी वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी? घटना घटी, सबको पता चल गया। सरकार को तुरंत पता चला गया कि भाई ये पाकिस्तानी करवाया, लेकिन जो आ रहा है उसके बारे में कोई पता ही नहीं। तो देश की सुरक्षा का जो मामला है वो सरकार पर है ना। चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बल्कि कई गृह मंत्री जो है उसके लिए सीधे दोषी है। और कांग्रेस की सरकार अगर रहती तो एक इस्तीफा हो गया होता, चाहे जिसका भी है। लेकिन इनके यहाँ इस्तीफा तो होता नहीं है। चाहे जितनी बड़ी घटना घट जाए, इसके लिए दूसरा ही दोषी होगा, यह दोषी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार जो कर रही है वह गलत ढंग से गलत खेल खेल रही है। एक बात और लगती है कि इसको तो 230 सांसद ही था, और नायडू जी और क्या कहते हैं नीतीश जी थामे हुए हैं। तो इनको नहीं लगता है कि सरकार जो कर रही है, सरकार जो बोल रही है, उस सरकार के लोग जो बोल रहे हैं, उसके जो मुख्यमंत्री और मंत्री बोल रहे हैं, उसके लिए लज्जा शर्म नहीं आती है। अब इस पूरी घटनाक्रम में एक और तार जुड़ गया है कि भारत में लगभग 11 या 12 गिरफ्तारी हुई है, और वो गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को लेकर के। मैं डॉयचे वेले की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और उसमें एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि आखिर वजह क्या है कि इस तरह की जासूसी भारत से हो जाती है। क्या इंटेलिजेंस जो इसका नेशनल सिक्योरिटी है, या फिर जिस तरह की भी चीज़ें हैं, बड़ी आसानी से क्या एक मामूली यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी टैकल कर सकता है और वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे देश को? अब देखिए, ये तो और भी भयावह बात है कि एक सामान्य यूट्यूबर आपके अंदर की बात को खोल देता है। यानी आपके पास तो कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। आखिर सरकार आप चला रहे हैं,
आप गोपनीयता नहीं बरत रहे हैं और यह उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, सरकार पर नियंत्रण नहीं है। अगर नौकरशाही पर जिसके पास जिम्मा है कि गोपनीय चीज़ें रहेंगी, वहाँ से चीज़ें खुल जाती हैं, कोई निकाल ले जाता है, तब सरकार क्या चला रहा है? 56 जीत केवल कहने से काम नहीं चलेगा, 56 ही दिखाना भी पड़ेगा ना कि सरकार को आप कैसे चला रहे हैं। दरअसल सरकार जो है सिर्फ इतना ही काम करती है कि कोई भी घटना घटे, या तो विपक्षी दोषी है, या राहुल गांधी दोषी है, या अखिलेश यादव दोषी है, हमारा कोई दोष नहीं, हम पवित्र आदमी हैं। चाहे भ्रष्टाचार का हो या फिर आतंकवादी घटनाओं का, आप देखिएगा इसकी आदत हो गई है कि दूसरे पर ही आरोप डालना है। इस पूरी घटनाक्रम को भी मोदी जी कहीं ना कहीं अपनी सफलता से जोड़ करके देख रहे हैं। मैं देख रहा था कि बीजेपी का एक सोशल मीडिया हैंडल है, उसमें कहा कि मोदी जी की देखिए विश्वसनीयता किस तरह से कई कैटेगरी में उसने जोड़ा। तो भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश उन्होंने की और हद तक सफलताएं भी पाई। फिर इसका राजनीतिकरण होना, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सेना का राजनीतिकरण मत करिए। और एक और सवाल, अगर सरकार से सवाल पूछा जाता है सर, तो सीधे कहते हैं कि ये राष्ट्रद्रोह है, ये देशद्रोही है, ये देश का विरोधी व्यक्ति है। सरकार से तो सवाल पूछा जाएगा, आप लाख कोशिश कीजिएगा, जेल में डालिए, सजा दीजिए, FIR दर्ज कीजिए, सरकार से सवाल किया जाएगा, क्योंकि सरकार दोषी है इस पूरे मामले में। जब युद्ध शुरू हुआ था छोटा सा, तो कहा गया कि बस पोक पर एकदम कब्जा हो जाएगा। कोई कहा कि 2 फाड़ हो जाएगा पाकिस्तान का, एक बलूचिस्तान हो जाएगा, एक पाकिस्तान एक अलग रहेगा, ये दावा चल रहा था। और तुरंत आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, पूरा राष्ट्र आपके साथ था, पूरा विपक्ष आपके साथ था, तो आप कर क्या रहे थे? अपनी गलती स्वीकार करिए। और सच्चाई ये है कि कोई भी बीजेपी का नेता बड़ा यह दावा नहीं कर रहा है कि हम सफल हुए, क्योंकि वो जानता है कि हम असफल हुए हैं पूरी लड़ाई में। सफलता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ट्रंप जैसा आदमी 2 बंदर को जैसे नचाता है, तो 2 बंदर नाच रहा है, एक पाकिस्तान का बंदर है और एक भारत का बंदर है, दोनों। इस पूरे सीज फायर को भारत ने क्यों मान लिया, जबकि ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान को इस बार अच्छे तरीके से सबक सिखाया जाएगा? शिमला समझौते में है कि भाई दोनों देश में टकराहट होगी तो दोनों बातचीत करेगा, दोनों का शासक बातचीत करेगा, आपस में ये होगा। ये तीसरा आदमी कहाँ से आ गया? कोई मेडिएशन नहीं रहेगा बीच में? हाँ, कोई नहीं रहेगा, दोनों आपस में बात। तीसरा कहाँ से आ गया? तो आपने बात को मान भी लिया गया, बात भी मान लिया गया। शिमला समझौते का आपने तो उल्लंघन किया ना। जो पूर्व में सरकारें थी और सरकारों ने लड़ झगड़ के जो बनाया था, वो शिमला समझौते का तो सीधा सीधा उल्लंघन आपने किया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम जीत गए? आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये मजाक नहीं है, सेना के साथ मजाक नहीं है। एक तरफ तो आपका जो मंत्री है मध्य प्रदेश का विजय शाह, और सोफिया कुरैशी के बारे में, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कह रहा है कि आतंकवादी की बहन है, इसलिए कह रहे हैं कि वो मुस्लिम समूह में पैदा लिया। उसका पूरा परिवार जो है देश के लिए काम किया। उनके पिताजी भी, उसके पिताजी और पूरा परिवार का एक इतिहास है कि कभी हिला नहीं। और उस व्यक्ति के लिए आपने ये इस्तेमाल किया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी शीर्ष नेतृत्व का हाँ है ना, हम ही अब भर रहे हैं ना कि वो सही कर रहा है। अगर कांग्रेस का कोई कह दिया होता तो आज हंगामा होता पूरे देश में। उप मुख्यमंत्री कह रहा है जो वहाँ का कि सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री के कदमों पर। सेना नतमस्तक है तो प्रधानमंत्री क्या होते? प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। सेना की एक स्वायत्तता है, बिल्कुल, कार्यपालिका की एक स्वायत्तता है, न्यायपालिका की स्वायत्तता है। उस स्वायत्तता को आप नष्ट कर रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए जो है आप सबको मिलाए जा रहे हैं। यह दुष्कर्म किसी ने नहीं किया था जो यह सरकार कर रही है। हर वक्त पुलवामा में भी क्या हुआ कि उसमें आपने बालाकोट पर कुछ बम तम गिरा दिया, उसका लाभ पूरे देश है। वहाँ के राज्यपाल ने कहा ना बाद में कैसे कैसे हुआ, उसने साफ साफ कहा 40 हमारे नौजवान नौनिहालों के चीथड़े उड़ गए और उसको आपने पूरे देश में भंजाया, उस रक्त और खून को आपने भंजाया। तो आखिर जो है देश तो आपसे चल नहीं रहा है,
जो आप चलाना चाहते हैं, किसी भी मामले में आप सफल नहीं हैं। भले यूट्यूब है, अमित मालवीय है, फलना चिलना, जो करना है कर लीजिए, लेकिन ढोल का पोल तो खुलेगा ही और धीरे धीरे पर्दा उस पर से हट रहा। चलिए शुक्रिया सर, अपने अनुभव साझा किया सिटी टाइम्स के साथ में, इसके लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद। प्रोफेसर योगेंद्र महतो साहब थे, जो पिछली बार की तरह ही एक बार फिर से सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया है कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं, और अगर होती है तो उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं होती है। ये बेहद एक अहम सवाल है। फिलहाल इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारे चैनल को, यूट्यूब को, सिटी टाइम्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटी टाइम्स के, वहाँ अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे पहले की तरह ही समीम अपनी मेहनत को कर रहे थे।